Moras na, mati kali jauh jumpa. उन्होंने जमा की जिसमें कोई तकरार नहीं है। नहीं तो 8,000 है, 6,000 है, लेकिन गैर तकरार की हदीसें 2,600 अच्छा, अब ये किताब 16 साल की मेहनत के बाद उन्होंने तैयार की। अब किताब में सबसे बड़ी और अहम हदीस, जो सबसे अहम हदीस है वो कौन सी है जिससे किताब की इब्तिदा की जाए? असल बात यह है कि नमाज अपने अंदर कोई अहमियत नहीं रखती, तहज्जुद अपने अंदर कोई अहमियत नहीं रखता, अव्वाबीन अपने अंदर कोई अहमियत नहीं रखती, हज कोई अहमियत नहीं रखता, उम्रा कोई अहमियत नहीं रखता, चिल्ला कोई अहमियत नहीं रखता। कोई चीज की, किसी अमल की कोई अहमियत अपने अंदर खुद उस अमल की कोई अहमियत नहीं। असल चीज है नियत। हमारी नियत क्या है, हम किस मकसद के लिए इस काम को कर रहे हैं। अगर हमारा मकसद ये है कि दुनिया ये समझ ले कि हम तहज्जुद गुजार हैं, मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमारा मकसद ये है कि दुनिया ये समझ ले कि हम हर साल चिल्ले में जाते हैं, 1% कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारा मकसद ये है कि हर रमज़ान हम वहाँ गुजारते हैं हरम शरीफ में, दुनिया ये समझे कि हमारा रमज़ान हमारे गांव की मस्जिद में नहीं गुजरता, हरम में गुजरता है, तो अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन 2 लाइनें होंगी। एक लाइन में लोग खड़े हुए होंगे जिन्होंने दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। एक लाइन में वो लोग खड़े हुए होंगे जिन्होंने दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया, बस बर्बादी, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, शराब में, कबाब में, चोरी में, डकैती में, कोई नेक काम नहीं किया। ये लाइन वाले हैं, इन्होंने दुनिया में बड़े काम किए, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, नेक काम किए, लोगों को पैसा दिया, दादो दहिश की, मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए, बड़े बड़े काम किए होंगे। इनके हाथ में जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में कोई नेकी लिखी हुई नहीं होगी। इनके हाथ में जो रजिस्टर है उसमें भी कोई नेकी नहीं है, लेकिन इनके सामने अपनी पूरी जिंदगी है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमने कोई नेक काम नहीं किया। अल्लाह के सामने जाएंगे, अल्लाह अगर हमें सज़ा देना चाहेगा तो बिल्कुल ठीक है, और अगर हमें माफ़ कर देगा तो उसका एहसान और करम है, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जिन लोगों ने काम किए हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो तो ये समझेंगे कि हमारे लिए जो अल्लाह के फरिश्ते हैं उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, हमारी नेकियां कुछ भी नहीं लिखी। अब वो जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह से अपनी शिकायत, अपनी ज़िंदगी के हालात और शिकायत, और इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो बतलाएंगे। तो कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है यौमा तुबलस सराइर, जो हमारे दिलों में छुपा हुआ है वो अल्लाह उस दिन जाहिर कर देगा। अल्लाह कहेगा तुमने तहज्जुद इसलिए पढ़ी कि लोग तुम्हें नेक समझे, तुमने हज इसलिए किए कि लोग तुम्हें बहुत अच्छा समझे, तुमने चिल्ले इसलिए किए कि तुमको लोग नेक समझे, अच्छा समझे, बहुत ऊंचा समझे, तुमने मस्जिदें इसलिए बनवाई कि तुम्हारा नाम हो, तुमने मदरसों को इसलिए पैसा दिया कि हर तरफ कहें बड़ा दानी है। तो अगर ये मकसद था तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ये ऐलान कराता है अना अगना शुरका अनिश शिर्क। अगर किसी के दिल में ये है